नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम जानने के बाद भी बहुत सारी चीजें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। हमको पता है कि सफलता का मंत्र क्या है, हमको पता है कि जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे, जब हमारा एटीट्यूड उस तरह का होगा तो हमको सफलता मिलेगी। हम बार बार प्रयास करते रहेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैं इस काम को इतने समय से कर रही हूँ, अभी तक पूरा नहीं हुआ तो ये आगे भी कैसे पूरा होगा। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डाउट आ जाता है। और देखिए, जहाँ पर डाउट आ जाता है वहाँ सारी चीजें काम करना बंद कर देती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं और टेक्निक अप्लाई करते करते डाउट आ गया, तो देखिए, डाउट अगर जहाँ आपने कर लिया ना तो वहाँ सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। हम सोचने लगते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, तो फिर कैसे चलेगा। अगर आपने अपने अंदर सेल्फ डाउट पाल लिया तो यकीनन फिर आपसे हो भी नहीं पाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले जो डाउट खुद के लिए आ रहे हैं उनको दूर करना है। अगर आप अपने सेल्फ डाउट्स को खत्म कर देंगे ना, खुद के ऊपर भरोसा करने लगेंगे कि नहीं ये मुझसे हो जाएगा, मैं ये कर लूंगी, कैसे भी करके मैं इसको पूरा कर लूंगी। जब आप इस तरह की सोचने लगेंगे ना तो यकीनन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी आपकी लाइफ में काम करेंगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही फेथ है। देखिए, एक चीज बताइए, आप हमेशा अंदर से डरे हुए और ये सोच रहे हैं मेरा कल पेपर है, पता नहीं मेरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं मैं निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी, पता नहीं मेरे से ये जितने भी क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे पता नहीं वो मुझे आते होंगे कि नहीं आएंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन पेपर में ना आ जाए। मतलब इस तरह के डाउट आपने रख रखे हैं अपने मन में, अपनी जॉब को लेके और अपने एग्जाम को लेके। तो वही तो होना है जो आप सोच रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, आपने अगर ये मतलब वो किया हो, ऑब्जर्व किया हो कि जैसे हम किसी को याद कर रहे हैं तो अचानक फोन आ जाना है, या फिर हम कोई बात बोल रहे हैं कि अरे ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ लग ना जाए आपको, या फिर ये कॉर्नर निकला हुआ है, कहीं ये बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को ना लग जाए, या फिर ये ऐसा, मतलब एग्जाम्पल, ये किचन का एग्जाम्पल ले लूँ एक, कि जैसे अपन घर में खाना रोटी बनाते हैं, अपन को ये लगता है कि अरे कहीं कम ना पड़ जाए, एक दो रोटी कम ना पड़ जाए, इधर से उधर ऐसा ना हो जाए कि मतलब खाने के टाइम पे एक रोटी दो रोटी कम पड़ जाए और उस समय ऐसा हो गया हो। कई बार ऐसा होता होगा ना, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो। देखिए, क्योंकि मैं इस जर्नी में हूँ तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीजों को, तो कई बार ऐसा होता है। तो पता है, मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं जो सोच रही हूँ, मतलब परसों की ही बात है, क्या हुआ था, मैं मतलब एक वो है, मतलब मेरी रिलेटिव है, मैं उनको याद कर रही थी कि अरे उनसे बात नहीं हुई बहुत दिन से, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई उनसे। तो पता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं मतलब किचन में ये चीज सोच रही थी और रूम में जैसे ही गई उनका कॉल आ गया। प्रोग्राम में उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, उस चीज के लिए उनका मैसेज आ गया और कॉल आ गया। तो मतलब कई बार ऐसा हमारे साथ होता है, तो हम कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट से भर जाएंगे और ये चीज सोचते रहेंगे कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अगर हमने ये विचार कंटिन्यू 17 सेकंड तक अपने सबकॉन्शियस में बिठा लिया, सोचते रहे लगातार, तो वो यकीनन सच हो ही जाना है। क्योंकि 17 सेकंड तक जो थॉट हम दिमाग में रख लेते हैं वो लगातार बढ़ता जाता है, उसकी कड़ियां जुड़ती जाती हैं। उसी से रिलेटेड आपके पास एक और विचार आएगा, उसी से रिलेटेड एक और थॉट आएगा, उसी से रिलेटेड दूसरा थॉट आएगा। तो जो कड़ियां रहती है जुड़ती जाती हैं। इसीलिए देखिए, अगर आपको कोई भी काम अपना बनवाना है या फिर कोई भी काम करना है तो सबसे पहले ये कहना छोड़ दीजिए कि ये काम होगा कि नहीं होगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने, देखिए, नहीं चाहता कोई भी कि मेरे अंदर डाउट आए, नहीं मैं ये कर लूंगा, कॉन्फिडेंस रहूं, हर व्यक्ति यही सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज आ ही जाती है ना। अब वो चीज क्यों आती है और इसको कैसे दूर करें? देखिए, आती इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेके भय, आशंका, डर, ये जो भावनाएं है इनको आप कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हैं।
मतलब अपनी ओर सोच रहे हैं कि ये चीज मुझे मतलब डर लग रहा है, ये एग्जाम है इससे डर है। मतलब किसी भी चीज से जब आप डरते हैं ना तो वो आपके ऊपर और हावी होती जाती है, और जब कोई चीज हावी होगी तो जाहिर सी बात है उसी से रिलेटेड थॉट भी आएंगे। अब जब उसी से रिलेटेड थॉट आएंगे तो आपका मन बार बार वही उसी चारों तरफ घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और ये सारी चीजें और बढ़ती जाएंगी। नतीजा क्या निकलेगा कि आप अपने आप पे डाउट करने लगेंगे, आपको लगने लगेगा अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो इतना हार्ड है, ये तो इतना टफ है। कहीं ना कहीं वो भावना आपके अंदर आने लगी। अगर आप ये चाहते हैं ना कि मेरे अंदर कैसे भी करके ना मतलब ये सारी चीजें खत्म हो जाएं और मैं केवल ये सोचूं कि जो मेरा टारगेट है, जो मेरा फोकस है, वहीं पे मैं कंप्लीट अपना फोकस लगा सकूं, मेरा मतलब मन कहीं डाइवर्ट ना हो। तो देखिए सबसे पहले ना, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, हाउसवाइफ भी है, या फिर वर्किंग भी है, कोई भी है, देखिए मेडिटेशन तो एक ऐसी चीज है ना कि कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। इसके लिए ना कोई अलग से ऐसा ना कोई तो वो नहीं है कि ना नहीं आपको इस समय करना है, इस समय करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। देखिए जब शुरुआत करते हैं ना आप, आपकी स्टार्टिंग जर्नी होती है ना, तो आप बस 3 से 5 मिनट के लिए शुरुआत कर दीजिए। स्टार्टिंग में जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तब तो हमारे पास खैर थॉट आती रहती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, हम धीरे धीरे करके ना थॉट लेस होते जाते हैं। मतलब हमारे पास एक तरह से विचारों का आना धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। तो हम ना अपने आप में अपनी ब्रीथिंग को, अपने अंदर इनर वर्ल्ड को, सबको महसूस करने लगते हैं जब हम मेडिटेशन की जर्नी में होते हैं। तो देखिए जब आप मेडिटेशन करने शुरू कर देते हैं ना तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डर की भावना जो रहती है, खुद के ऊपर डाउट करना, खुद के ऊपर नेगेटिव थिंकिंग खुद को लेके करना, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगती हैं। इसीलिए हमेशा हर व्यक्ति मेडिटेशन के लिए ना हमेशा बोलता है, देखिए मैं तो बहुत बार बोलती हूँ, अपने सेशंस में भी बोलती हूँ और हमेशा अपने वीडियोस में, अपनी लाइफ में हमेशा बोलती हूँ कि देखिए मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन जैसी चीज ना कोई भी है ही नहीं। आप एटलीस्ट अपने लिए 5 मिनट निकाल के बैठते तो है, जब आप अपने लिए 5 मिनट उस समय निकालेंगे, मॉर्निंग टाइम है, बिल्कुल शांति है, कोई फालतू की किच किच पिच पिच नहीं है, फालतू का मोबाइल का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई मेल नहीं आ रहा है, कोई जॉब की टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और आप उस समय बैठ रहे हैं, शांति से ध्यान कर रही है। और ध्यान भी किस चीज का, ध्यान आपको करना है सबसे पहले शुरुआत में तो आप डीप ब्रीथिंग करेंगे ना, तो अपनी सांसों को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करिए, शांति से बैठिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो शुरुआत में आप केवल शांति से बैठ जाइए। बस स्टार्टिंग में बैठने की तो कोशिश करिए। आपको 5 मिनट भी ना ऐसा भारी लगेगा, आपको लगेगा अरे मेरा ये काम रह गया, अरे मुझे ये काम करना है, मुझे ये भी करना है, अरे अच्छा वो वाला काम नहीं हुआ, अच्छा आज ऑफिस में ये मेल करना है, अच्छा आज घर का ये काम करके जाना है। मतलब इस तरह के थॉट शुरुआत में आपको आते रहेंगे और ये लगेगा अब मैं उठ जाऊं, अब मैं उठ जाऊं, अब मैं उठ जाऊं। आप ना जो 5 मिनट है ना वो भी नहीं बैठ पाएंगे। तो शुरुआत में आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और थोड़ा सा अपने लिए बैठने की कोशिश करें, समझिए चीजों को। धीरे धीरे करके आप जब जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे ना, तो होगा, सारी चीजें होगी, मेडिटेशन भी होगा। देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आप हमेशा अपनी लाइफ में लेके चलेंगे ना, तो यकीनन ना आपकी लाइफ में ना सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि कुछ नहीं होता, किसी चीज से भी मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब तो होना ही नहीं है, ये हो ही नहीं रहा है, तो बैठ जाइए। हार मान के अगर आप बैठ भी जाएंगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान फाइनली उस बंदे का है जिसको आप मिरर में देखते हैं, उस बंदे का है जिसको आप हर रोज अपने आईने के सामने देखते हैं, और किसी का नुकसान नहीं है। इसीलिए देखिए अगर लाइफ में कुछ भी चाहिए, कुछ भी हासिल करना है, तो कभी भी खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करिए और अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर आप हैं तो यकीनन आप मेडिटेशन को जरूर फॉलो करिए शुरुआती फेज में। तो यकीनन आपके लिए धीरे धीरे करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक है वो भी काम करेंगी, और आपको लगने लगेगा कि हाँ वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक काम करती हैं, मेरे लिए भी करती हैं और दूसरों के लिए भी करती हैं। आपका फेथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस चीज को, और देखिए जब आप छोटे छोटे स्टेप में करते हैं ना, कोई भी टारगेट छोटे स्टेप में डिसाइड करते हैं, कोई भी टारगेट छोटा स्टेप सोचते हैं कि नहीं बस मैं इतना सा कर लूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कर लूंगी, थोड़ा सा और कर लूंगा, तो यकीनन कहीं ना कहीं आप वो थोड़े के चक्कर में ना कई बार बहुत मेहनत भी कर लेते हैं और आपको वो चीज मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए, बिना पेशेंस के कुछ होता है क्या? पेशेंस
परसिस्टेंस और पर्सपरेशन, ये 3 पी हैं, इनको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कर लें। और बाकी डिटेल में इन 3 पी के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। बहुत शानदार हैं अपनी ग्रोथ को और अपने एटीट्यूड को और अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को और अपनी सफलता को पाने के लिए ये 3 पी ना बहुत मैजिकली काम करते हैं। किसी और वीडियो में इसको कवर करूँगी। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।